हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं रोहित मंडान और पिछले जो है यूपीएससी के फील्ड से जो पिछले 5 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूं विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन विद डिफरेंट कैपेसिटी। तो ये हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मॉड्यूल है जो कि छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और ये हमारा देख सकते हैं आप मॉड्यूल। तो आज हम कवर करेंगे इसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म पे हमारा मेन फोकस रहेगा। तो इस सेशन में हम क्या कर रहे हैं वो एक बार पता होना चाहिए आपको कि हम यहाँ पे आंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि ग्रेट आंसर्स होंगे, बेस्ट आंसर होंगे। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक्सप्लेन टू व्हाट एक्सटेंट डिड बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस द इंडियन कल्चर। तो ये क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ पीएससी 2019 में पूछा गया था 175 वर्ड्स में। जो है हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें 5 पॉइंट्स में इसको क्वेश्चन को कवर करना होगा। ठीक है, तो इसमें देखना है कि हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में क्या करना होता है, जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो हमें बताना है कि थोड़ा लॉजिक देना है, फैक्ट इंफॉर्मेशन से उसको आपने जो आंसर है, जो कंटेंट है हमारा, उसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा, तभी हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वो आपको पता चलेगा बाद में जब मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। अब देखते हैं, ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चन को क्या करना है, अगर टैकल करना है तो उसके जो कीवर्ड्स है उनको पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि कैसे बुद्धिज्म ने इंडियन कल्चर को इन्फ्लुएंस किया। तो अगर इंडियन कल्चर को देखना है तो हमें पता होना चाहिए कि कल्चर क्या इंक्लूड करता है। अगर हम देखें इसमें इस फिगर में आपको पता चलेगा, द कल्चर वीर को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे बिलीफ सिस्टम, लैंग्वेज, कस्टम, रिचुअल्स, ठीक है, एटीट्यूड्स, फूड हैबिट्स, हमारा फेथ एंड रिलीजन, आर्ट एंड ड्रामा, म्यूजिक, बिहेवियर, तो कैसे जो है पूरा सिस्टम जो है चेंज किया। तो जब हम बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस देखेंगे तो हम हर पॉइंट को कवर करेंगे, कैसे हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ, ठीक है, कैसे लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया। जैसे लैंग्वेज में आप देखोगे पाली लैंग्वेज जो कि लोकल लैंग्वेज थी, लोकल पीपल्स की लैंग्वेज थी, उसी की वजह से बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस भी करा। आप देखोगे जब महायाना बुद्धिज्म के दौरान आप देखोगे जब कनिष्का ने संस्कृत को जो है एक्सपेंड करने की कोशिश की, संस्कृत जो है एक बेसिक लैंग्वेज बनाया, तो जो ग्रिप थी बुद्धिज्म की लोकल पीपल से वो क्या हुई, वो छुटती चली गई। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणिज्म क्या था, उसका एक अपोजिट में था। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, कंपटीशन अगर आप देखोगे तो क्या हुआ कि ब्राह्मणिज्म वहां पे फ्लरिश करने लगा और बुद्धिज्म का जो है आप देखोगे इंडिया से वो कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग होने लगा। तो पाली लैंग्वेज का डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। तो पाली लैंग्वेज में आप देखोगे कैसे स्क्रिप्ट, अगर आप देखोगे त्रिपिटाका, तो जो कि एक वेदास, जैसे ब्राह्मणिज्म में वेदास है तो ऐसे ही बुद्धिज्म में आपको त्रिपिटाका मिलेंगे, जिसमें सुत्ता पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम पिटाका। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज का के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल था। तो आप देखोगे जो कस्टम्स और रिचुअल्स थे उनको क्या किया, बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडेबल कर दिया लोगों को। तो लोगों का जो सेक्रीफाइसेस पहले होते थे, रिचुअल्स होते थे, कस्टम्स होते थे, बहुत ही कैसे थे वो जो लोकल पीपल्स थे, लाइक जैसे शूद्रा थे, उनसे एक्सेसिबल नहीं था, वुमेन्स के लिए नहीं था। तो उनको बड़ा सिंपल कर दिया। अब क्या हुआ कि हर आदमी, जैसे पहले प्रिस्ट का क्या था, ब्राह्मणिज्म में प्रिस्ट का इन्वॉल्वमेंट कर दिया कि प्रिस्ट के थ्रू ही सारे सेक्रीफाइसेज होंगे। तो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गए। तो जो आम पीपल थे, जो लोग थे, उनके मुंह से वो बाहर था। तो वो सब चीजें में भी हेल्प कराने में इसने हमारा, अब एटीट्यूड को देखिए, एटीट्यूड क्या हुआ कि जैसे नेचर नॉन वायलेंस था, तो नॉन वायलेंस से हमारा पूरा इन्फ्लुएंस चेंज हुआ। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे पूरा कल्चर इन्होंने चेंज किया। आप देख लीजिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप देखिए इगैलिटेरियनिज्म का जो आउटलुक है वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं इन्होंने उसको एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया। कैसे? आप देखोगे जो शूद्रा थे, ऋग्वेदा के अंदर शूद्रा का जो रोल था वो कहीं ना कहीं कैसे डिफाइन कर दिया कि शूद्रा विल क्या करेंगे, शूद्रा उसको जो अपर क्लासेस होंगे, अपर कास्ट ग्रुप होगा, उनको क्या करेंगे, वो सर्व करेंगे। बट जब बुद्धिज्म फ्लरिश करा तो कहीं ना कहीं उन्होंने इक्वेलिटी का पार्ट पढ़ाया, और इक्वेलिटी के चलते क्या हुआ कि जो रोल ऑफ शूद्रा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंप्रूव हुआ। और एग्री शूद्रा क्या हो गए, फिर बाद में एग्रीकल्चरिस्ट हो गए। और इससे एग्रीकल्चरिस्ट फ्लरिश करने से क्या हुआ, ट्रेड, तो वैश्य क्लास का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इंप्रूवमेंट, इगैलिटेरियनिज्म का एक आउटलुक। अगर देखोगे आप अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन कैसे हुआ, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में ले लीजिए, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आप देख सकते हैं कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से उनकी जो एक्सेसिबिलिटी, उनको कैसे उनको एक्सेसिबल कराया गया। तो इससे क्या वुमेन्स की जो पोजीशंस थी और स्टेटस था सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं एक अपलिफ्टमेंट हुआ। और आप देखोगे कैसे बुद्धिज्म ने, क्यों, क्योंकि जब संघा की बात आती है तो बुद्धिज्म में क्या हुआ, जो वुमेन और मैन थे उनको को इक्वली रखा गया, दोनों मॉन्क्स और नन बन सकते थे। तो इसलिए क्या हुआ, इक्वालिटी इन सोसाइटी में जो है वो आई। फिर लैंग्वेज को हम देखते हैं, पाली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में आप देख लीजिए, चाहे वो स्तूपा का डेवलपमेंट हो,
चाहे वो बाद में अशोका के दौरान पिलर्स का डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियाज की जो कल्चरल हेरिटेज थी, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा इन्होंने एनरिच किया है। ओके, फिर देखो आप नॉन वायलेंस को देख सकते हो, तो नॉन वायलेंस से क्या हुआ है, नॉन वायलेंस से जैसे अहिंसा, तो इसका पूरा रोल आप देख सकते हो कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे गांधी जी ने इसका यूज किया है, पूरी सोसाइटी को, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यूनाइटेड करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ओके, नाउ आप देख सकते हो कि रिचुअलिज्म, सुपरस्टिशियस एंड सैक्रिफाइसेस, इनको कैसे उनको सिंपल किया है, बहुत ही क्लियर किया, अंडरस्टैंडेबल किया है टू दी जो लोकल जो कॉमन पीपल्स है उनको किया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आइडल वर्शिप में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया। आप देखोगे जैसे महायाना बुद्धिज्म के दौरान क्या हुआ है कि बुद्धा को एज ए कंसीडर करने लगे थे वो गॉड, और उसको क्या हुआ, उनकी आइडल वर्शिप होने लगी थी। तो ये आइडल वर्शिप का जो ट्रेंड जो चालू हुआ था वो यहीं से, इन्होंने ही बुद्धिज्म से ही स्टार्ट हुआ था, और इसका फिर आप देखोगे हिंदुइज्म में भी इसका फिर इन्फ्लुएंस हुआ, और हिंदुइज्म में आइडल वर्शिप आ गई। फिर आप देखोगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, आप नेचुरलाइजेशन और एक ह्यूमनाइजेशन दो टर्म है। आप देखोगे कि क्या हुआ कि जब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेचर का कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट कर रहे होते हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन हो गया, ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिविटी। बट आप देखोगे बुद्धिज्म ने हमें क्या सिखाया, बुद्धिज्म ने सिखाया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। आप देख लीजिए नॉन वायलेंस के थ्रू, आप देखिए वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट किया। दूसरा उन्होंने नेचर के प्रोटेक्शन, लाइफ ना, एनिमल लाइफ का प्रोटेक्शन, ठीक है, पेड़ पौधों का प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा जो एनवायरमेंट था, नेचर था, उसके प्रोटेक्शन का हमें एक पार्ट पढ़ाया। आप देख सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में आप देखिए कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में, आप जब एंशियंट टाइम में देखते हो, चाहे वो गुप्ता के टाइम में आप देख लीजिए, तो आप देखोगे कि पाला के टाइम में देख लीजिए आप, इंडिया जो है जो ना सॉफ्ट पावर जो है इसकी जो पॉलिसी थी वो आप देख सकते हैं कि गुप्ता ने, पाला ने कैसे उसकी जो है, कैसे यहाँ पर बाहर से जो लोग थे वो आते थे, जैसे चाइना से, तिब्बत से, ठीक है, वो यहाँ से लोग यहाँ पर एजुकेशन के लिए आते थे। तो आप एजुकेशन का बुद्धिज्म में जो है एजुकेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से डेवलप हुई। फिर इन्होंने मोरल वैल्यूज इन्होंने किस तरीके से, जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, तो आप देखोगे कि कैसे बुद्धिज्म ने इसमें पूरा एक रोल आपका डेवलपमेंट किया। ओके, तो दिस इज हाउ जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बुद्धिज्म का जो रोल था वो इंडियन कल्चर में किस तरीके का रहा था। तो आप अब देखोगे इसको, हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर कैसा है। आप यहाँ से बहुत अच्छे से इसको समझोगे कि हम किस तरीके से अपना आंसर फॉर्मुलेट कर सकते हैं विद लिमिटेड कंटेंट। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या था, एक्सप्लेन टू व्हाट एक्सटेंट डिड बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस द इंडियन कल्चर। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, 2019 में पूछा गया था। 175 इसकी क्या है, वर्ड्स लिमिट है 275 की। तो इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। बुद्धिज्म हैज मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन, made a remarkable contribution toward various aspects of the Indians' way of life, okay, such as their belief, custom, ritual, etc. ठीक है, Buddhist teaching deeply influenced modern Indian society and taught us doctrine of अहिंसा परमो धर्मा। तो मैंने क्या किया इसमें पूरे, अगर आप देखोगे इस इंट्रो में मैंने क्या बताया, पूरे कल्चर एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर कर लिया। जैसे आप देखोगे इंडियन वे ऑफ लाइफ, इंडियन वे ऑफ लाइफ, उनका देयर कस्टम, देयर बिलीफ, ठीक है, तो उनका लैंग्वेज, उनकी फूड हैबिट, तो किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, तो मैंने बता दिया कि कल्चर क्या क्या इंक्लूड कर रही है। अब हम देखेंगे वेरियस कल्चर जो वे ऑफ लाइफ थी उन पर किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। ओके, बुद्धिज्म सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू दी एगैलिटेरियनिज्म, जैसे मैंने बताया एगैलिटेरियनिज्म को प्रमोट किया, एज इट रेज वॉइस अगेंस्ट दी कास्ट रिगिडिटी एंड अपलिफ्टेड दी सोशल स्टेटस ऑफ दी सुधराज। आप देखोगे सुधराज का सोशल स्टेटस कैसे हुआ, इट ग्रेटली इंप्रूव द पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ द वुमेन बाय मेकिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेशन एक्सेसिबल टू देम। ओके, बिकॉज एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, क्योंकि हमें रेफरेंस कहां से मिलते हैं, ये रेफरेंस हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिल रहे हैं कि वुमेन्स को इक्वली इंडक्टेड इनटू दी संघा। तो इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी आई एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म प्रमोटेड द टोटल इक्वालिटी इन द सोसाइटी। ओके, नाउ देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या देखेंगे, बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन सच एज अहिंसा, प्रज्ञा पैरामितास एनकरेज द वर्च्यूज ऑफ द kindness, truthfulness, purity, etc. Okay, so thus it unite whole society with dhamma, though
कल्चरली डिफरेंट। आप देखोगे इंडिया कल्चरली डिफरेंट था, बट अगर आप बुद्धिज्म को देखो तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ धम्मा आप देख लीजिए, अशोका की जो धम्मा पॉलिसी थी, कैसे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट किया। और आप देख सकते हो हैंस मेड यूनिटी इन डाइवर्सिटी ए रियलिटी। तो जैसे इंडिया की आज भी हम देखते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो वो बुद्धिज्म ने उसको रियलिटी बनाया। तो फॉर एग्जाम्पल हाउ अशोका ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम एंड गांधी जी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इंटीग्रेटेड द इंडियन सब कंटिनेंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंडियन कल्चर को पूरा इन्फ्लुएंस किया है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, बुद्धिज्म कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ education, art and architecture, literature, etc. was immense. For example, it enriched our architectural heritage through stupa and pillars, ancient universities of Nalanda and Vikramshila, etc. So Buddhism made India's culture its soft power. Okay, now with the concluding part, conclusion में क्या कर सकते हैं, with the decline of the royal patronage and foreign invasion, Buddhism disappeared from India, yet it left priceless cultural wealth behind. Okay, respect for the different religion, language, culture, and race infused the nation integration and miraculously enrich our democracy and democratic values. तो आप देख सकते हो कि मैंने हर एस्पेक्ट में क्या किया। क्वेश्चन की क्या डिमांड थी, क्वेश्चन की डिमांड थी कि बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कल्चर। तो आपको हर पॉइंट में क्या करना है, आपको इन्फ्लुएंस मतलब लिंकेज दिखाना है। तो किस तरीके से आप कल्चर, मैंने कल्चर के आपको एस्पेक्ट बताए, क्योंकि कल्चर हैज एन डिफरेंट एस्पेक्ट, तो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से क्या करना है, लिंक करना है। तो इस तरीके से अगर आप अपना क्वेश्चन लिखोगे तो ये 175 वर्ड का क्वेश्चन है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपका टारगेट होना चाहिए, जब कोई क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो आप उसमें कम से कम जो आपका नंबर आना चाहिए वो 12 से 13, 11, 12, 13 की रेंज में रहेंगे, तभी आप टॉप भी कर पाएंगे एग्जाम में। क्योंकि आप कैसे आप डिफरेंट रहोगे तो दूसरे स्टूडेंट से, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे क्या करें, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे स्पेशली वो क्या करेंगे, अदर स्टूडेंट्स, वो डाइवर्ट होने का बहुत ज्यादा स्कोप रहेगा, वो इंडियन सोसाइटी के अदर एस्पेक्ट्स को बताने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएंगे, वो लिंक ही नहीं कर पाएंगे, बुद्धिज्म की थ्योरी बताने लगेंगे, डॉक्ट्रिन बताने लगेंगे, बट उसको लिंक नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। आप देखोगे कि कैसे 2016 और 17 के बाद क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ पीएससी ने, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन से पूरा पता चल रहा है कि कैसे ट्रेंड चेंज किया गया है। यूपीएससी से कहीं ना कहीं अब वो एक पीछा कर रहे हैं यूपीएससी का। ठीक है, तो हमारा स्टेट भी अब कम नहीं है, हमारे स्टेट के स्टूडेंट्स भी वो भी इसी तरीके के स्टैंडर्ड आंसर लिखेंगे। और ये आपका जो माइंड में थे ना, निकाल दीजिए कि छत्तीसगढ़ पीएससी जो है फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आंसर मांगता है, ऐसा नहीं है। जब आपका क्वेश्चन आप एग्जामिनर के सामने इस तरीके का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप रखोगे, आंसर रखोगे, तो ऑब्वियसली आपको नंबर फुल मिलने ही वाला है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। तो आप ऐसा रखिए और आपको फुल नंबर लीजिए और एग्जाम में टॉप कीजिए। तो अगर आपका ऐसा रहेगा तो आप टॉप भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और फॉर मोर सच प्रीमियम वीडियोज के लिए प्लीज डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।